कई लोगों के ये बात समझने में बड़ी परेशानी होती है कि जब व्यक्ति का कर्ता भाव जाता है तो क्या कर्म भी जाता है। ऐसी परेशानी तुम्हें इसलिए होती है क्योंकि तुम इस शरीर से बिल्कुल बंधे हुए हो। तुम अपने आप को बिना कर्ता समझे देख ही नहीं सकते। ठीक भी बात है, ये शरीर करता है तो तुम अपने आप को कर्ता समझते हो क्योंकि तुम्हारे लिए तुम केवल शरीर हो। लेकिन यहाँ पे बात गहरी है। तुम्हारे कर्ता भाव के जाने का मतलब है इस शरीर से तुम्हारा तादात्म्य समाप्त होना। हम्म? कर्ता भाव के जाने का मतलब है साक्षी भाव आना। हम्म? अब तुम साक्षी हो, अब तुम कर्ता नहीं हो, ये मतलब है इस पूरी बात का। हम्म? साक्षी केवल दृष्टा है, वो कर्म को होते हुए देखता है। शरीर कर्म करता है और साक्षी उसको देखता है। तुम उस साक्षी की अवस्था में हो, ये है कर्ता भाव के ना होने का मतलब। पर कर्म तो फिर भी होता है, कर्म तो शरीर कर रहा है। पर अब क्योंकि तुम्हारा शरीर से तादात्म्य नहीं है, हम्म, इसलिए तुम साक्षी हो। समझ आ रही है मेरी बात? कर्म तो होगा ही। कर्ता भाव के अभाव का मतलब ये नहीं है कि कर्म नहीं होगा। पानी पियोगे, खाना खाओगे, उठोगे, बैठोगे, हिलोगे, डुलोगे, चलोगे, सांस तो लोगे, कुछ तो करोगे ही, तो कर्म तो होगा। ऐसा नहीं है कि कर्म कहीं और चला जाएगा, कर्म रहेगा। पर अब कर्म तुम्हारे द्वारा हो रहा है, तुम नहीं कर रहे हो। फर्क समझना तुम बात का। तुम हमेशा सोचते हो मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं यहां गया, मैं फलाने से लड़ पड़ा। हर चीज में तुम्हारा मैं। पर अब ये मैं हट जाता है बीच में से। अब सब शरीर कर रहा है, मैं बस देख रहा हूं। समझ रहे हो मेरी बात में क्या कह रही हूं? अब जो कोई भी चीज हो रही है वो ये परमात्मा करवा रहा है तुमसे। तुम निमित्त हो, तुम द्वार हो। सब कुछ तुम्हारा किया अनकिया इस समष्टि के चरणों में अर्पित है। सफलता असफलता, अच्छाई बुराई, पाप पुण्य, सब कुछ तुम्हारा, कुछ नहीं बचता। तुम भार रहित हो। भार तुम्हारे ऊपर तब तक ही है जब तक तुम करता हो। जैसे ही ये कर्ता भाव गिरा, तुम्हारा अहंकार गिरा, तुम्हारे ऊपर कोई भार नहीं बचता। तुम निर्भर हो जाते हो, निर्भर भी हो जाते हो और निर्भय भी हो जाते हो, क्योंकि तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तुमसे जैसे जो करवाया जाता है तुम करते हो। तुम्हें ये बात समझनी चाहिए कि तुम्हारे ये जो पाप पुण्य के कॉन्सेप्ट हैं, ये सिर्फ तुम्हारे कर्ता भाव होने के बाद ही लागू होते हैं। अगर तुम करता हो तो ही तुम पर पाप लगेगा, अगर तुम करता हो तो ही तुम्हें पुण्य मिलेगा। अगर तुम करता नहीं हो तो इन सब बातों का तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तुम इनसे ऊपर हो गए, तुम साक्षी हो गए। हम्म? तो ये जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है ना, कर्मों का बंधन, हम्म? इसने ऐसे कर्म किए थे तो ऐसा हुआ, ये बात कर्म की नहीं है। ये मिसकंसेप्शन है। ये बात कर्म की नहीं है। कर्म तो होता ही है, बात कर्ता की है कि कर्ता ने इस चीज को कैसे जोड़ा अपने आप से। समझ रहे हो मेरी बात? जब ये तुम्हारा जोड़ समाप्त हो जाता है तब साक्षी का उद्गम होता है। और फिर ये पाप पुण्य वाली बातें नहीं रह जाती। तो ये जो धारणा है कि अगर कर्ता भाव गिर गया तो कर्म भी गिरेगा, क्या? नहीं, कर्म नहीं गिरता, कर्म तो चलेगा। कर्म तुम्हारे द्वारा होगा। परमात्मा के अपने हाथ पैर नहीं है, वो कहीं दौड़ दौड़ के नहीं जाएगा। उसे जो करवाना है वो तुम्हारे द्वारा करेगा।
ये समष्टि अलग अलग मार्गों के द्वारा बह रही है, तुम भी एक तरीके के मार्ग हो। जब इस समष्टि का तुम्हारे द्वारा जो काम लेना है वो समाप्त हो जाएगा, तब तुम भी समाप्त हो जाओगे। तब तुम किसी और फॉर्म में एग्जिस्ट करोगे जैसे तुम्हें उस समय होना चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये जब तुम्हारा कर्ता भाव गिरता है, तब उसके बाद तुम जो भी कर रहे हो वो सब कुछ इस समष्टि की लयबद्धता में हो रहा है। तुम्हारी अपनी अलग कोई धारा नहीं बह रही है। हर चीज का जो नजरिया है तुम्हारा देखने का, वो ये है कि अगर ठीक हो रहा है तो वो समष्टि के लिए ठीक हो रहा है, गलत हो रहा है तो वो समष्टि के हिसाब से ठीक हो रहा है। तुम्हारा अपना इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव नहीं है उसमें। और वो कैसे नहीं होगा? वो ऐसे ही नहीं होगा जब तुम करता नहीं होगे, जब तुम्हारा मैं नहीं होगा, तुम्हारा अहंकार नहीं होगा। अभी तो तुम देखो, तुम हर छोटी छोटी बात को अपने नजरिए से ढालते हो, अपने प्रॉफिट एंड लॉस के अनुसार तुम उस बात की गणना करते हो कि ये बात ठीक हुई कि गलत हुई। किसी सौदे में तुम्हें मुनाफा हो गया तो बहुत अच्छा है, घाटा हो गया तो बहुत गलत हो गया। पर फिर तुम देखोगे कि अगर मुनाफा हुआ तो भी ये समष्टि के लिए अच्छा है, और अगर घाटा हुआ होगा तो भी ये समष्टि के लिए अच्छा होगा, इसीलिए हो रहा है। इसी को कहते हैं तरल हो जाना। जो हो रहा है होने दो और उसमें बहते रहो। और ये कैसे होगा? ये ऐसे ही होगा कि तुम्हारा मैं बचे ही ना। और जब मैं बचता ही नहीं तो कहीं कोई अड़चन आती ही नहीं, कोई रोक टोक है ही नहीं। फ्री फ्लो, फ्री फ्लो। समझ रहे हो? ये तीनों बातें, साक्षी हो जाना, कर्ता भाव का गिर जाना और तरल हो जाना, टोटल एक्सेप्टेंस जिसको मैं कहती हूँ, सहज हो जाना, बिल्कुल जो हो रहा है होने दो। ये तीनों बातें एक साथ घटित होती हैं, एक दूसरे के फलस्वरूप, एक दूसरे के कॉरेस्पोंडेंट है ये। हुँ? अगर तुम साक्षी हो, तुम देखने वाले हो, मतलब तुम्हारा शरीर से तादात्म्य समाप्त हो गया, ठीक है, तो शरीर करता रहे, तुम फिर करता नहीं रहे, ठीक है। और फिर इसी के साथ में ये जब तुम्हारा मैं भाव और तुम्हारा ये कर्ता भाव जब गिर गया, तब फिर तुम्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है, क्योंकि सारा फर्क पड़ना ना पड़ना तो मैं की वजह से था, और मैं ही नहीं रहा तो फिर क्या फर्क पड़ना? फिर तो जो हो रहा है वो होता रहे, फिर तो तुम बहते रहते हो बस धारा की तरह। तो ये सारी चीजें कॉरेस्पॉन्डिंग है, एक ही बात के अलग अलग नाम है। एक चीज घटित होती है तो दूसरी अपने आप घटित होती है। तो कर्ता भाव गिर जाए इसका मतलब ये नहीं कि कर्म गिर गया। कर्म चलता रहेगा, पर अब कर्म तुम नहीं कर रहे हो, तुम्हारे द्वारा करवाया जा रहा है।